पटना हाई कोर्ट में भी लगे हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी। आज मैं आप लोग के बीच महिला आरक्षण एवं NIS DLED जिसकी सुनवाई 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी है, 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी है एवं पटना हाई कोर्ट में भी खुल चुका है NIS का केस। जी हाँ, आज मैं आप लोग के बीच में NIS केस जो पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पे है उससे संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूँ। दरअसल ये केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ मित्र बंधु ने इस केस के बारे में मुझे जानकारी दी। कुछ मित्र बंधु ने मुझे कॉल करके इस केस के बारे में जानकारी दी। दरअसल ये केस TRE-1 में ज्वाइन NIS कैंडिडेट को बाहर करने के लिए किया गया। इस केस में कुछ महत्वपूर्ण बातें कुछ सोर्स के माध्यम से पता चली है कि आज से 2 से 3 दिन पहले पटना के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पेपर के माध्यम से बताया गया कि NIS DLED 18 माह का कोर्स अवैध है। ये मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैंने जो पेपर में देखा वो आपको बता रहा हूँ। उस पेपर के माध्यम से हमने ये देखा कि प्राथमिक निदेशक वो कुछ 5 जिलों को दस्तावेज सत्यापन के लिए जो NIS कैंडिडेट ज्वाइन है TRE-1 में उसके दस्तावेज सत्यापन के लिए 5 जिलों को निर्देशित किया। उस 5 जिले में खगड़िया, पूर्णिया, अररिया एवं और कोई भी है जो आप देख पाएंगे। उस NIS केस जो 11 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है, उस केस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे जानकारी में आई है मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। उस केस के ड्राफ्टिंग में NIS से संबंधित कुछ बिंदु निम्न प्रकार से हैं। पहला तो NIS के यूडाइच कोड पे मामला उठा है। यूडाइच कोड कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा यूडाइच कोड पे RTI लगाई गई थी। उस RTI से ये पता चला कि 80% यूडाइच कोड जो प्राइवेट स्कूल के यूडाइच कोड होते हैं वो 2017 में जनरेट किए गए। शिक्षा परियोजना, शिक्षा DO ऑफिस या जिनके भी मदद से उस यूडाइच कोड में से 80% जो यूडाइच कोड जनरेट हुआ था उसमें से 60% यूडाइच कोड NIS DLED के बाद बंद हो गए। ये विषय शक के दायरे में विभाग को भी आ रहा है, आयोग को भी आ रहा है, पटना सचिवालय को भी आ रहा है। उस यूडाइच कोड जो है जो NIS गलत रूप से डिग्री धारित है उन पे समस्या आएगी। जो सही NIS योग्यताधारी हैं, जो जेन्युइन NIS कैंडिडेट है, उन्हें इस संबंधित किसी भी जांच से कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। मैं आप लोग के बीच और कुछ पॉइंट NIS से संबंधित साझा करना चाह रहा हूँ। NIS उस ड्राफ्टिंग में कुछ बिंदु निम्न प्रकार ये भी हैं कि जब NIS कोर्स जो ड्राफ्ट की गई थी तो उसमें भारतवर्ष के सभी राज्य के ACS मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया गया था जब NIS कोर्स डिजाइन हो रही थी। ये जानकारी मैं पुख्ते के साथ कर रहा हूँ, जो सबूत देखने को इन्हीं के द्वारा मिले हैं। उस मीटिंग में सारे
स्टेट्स के और यूटी के एसीएस से सहमति ली गई थी कोर्स डिजाइन करने के लिए। ये बात बोलने का तात्पर्य ये हो रहा है क्योंकि जब रंजीत सर शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में, आईएएस रंजीत सर शिक्षा विभाग निदेशक के रूप में 2019 में अपने पदभार में थे, तो उन्होंने एनआईएस के विरुद्ध एक लेटर निकाला था कि एनआईएस इज नॉट ए वैलिड। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, जब आप 28 राज्य और यूटी से एनआईएस कोर्स डिजाइन जो हो रहा था उस समय सहमति ले ली गई थी, तो फिर सरकार एनआईएस के विपक्ष में 2019 में पत्र क्यों जारी की? उसी पत्र के विरोध में एनआईएस बंधु पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी संजय कुमार यादव सर, जज जो संजय कुमार यादव थे, उनके बेंच पे केस लगा दी। उस केस में जीत मिलने के बाद बहुत सारे राज्य पटना हाई कोर्ट के जजमेंट और एनसीटी जो है पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट के अनुसार से एनआईएस को एक वैलिड कोर्स मानते हुए उसे परमिशन दे दी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 28 नवंबर 2023 को आता है, तो उस जजमेंट में एनआईएस के विरुद्ध जो जजमेंट था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा जज साहब के जो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ आता है कि एनआईएस इज नॉट अ वैलिड कोर्स, इट्स मीन it is one time course which is designed for the